अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। तो गैस आज का ब्लॉग शुरू करते हैं अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र से। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही यूनिक है। आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगा कि आप लोग किस तरीके से हांगकॉन्ग का आप लोग जो है ना ई वीज़ा किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। प्रॉपर प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। ए से लेके जेड तक बताऊँगा। हांगकॉन्ग जो है ना वो चाइना का ही पार्ट है, मगर उसके लिए आपको वीज़ा जो है ना चाइना की एम्बेसी से नहीं लेना पड़ता। उसके लिए आपको प्रॉपर अप्लाई करना पड़ता है कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ई वीज़ा पाकिस्तानी जितने भी मेरे बहन भाई है वो लेना चाह रहे हैं, ट्रैवल हिस्ट्री में अपनी जो से इजाफा करना चाह रहे हैं, पूरा प्रोसेस आप लोग के साथ शेयर करूँगा। वीज़ा फ़ीस, प्रोसेसिंग टाइम, वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन, बगैर किसी एजेंट के आप जो है ना हांगकॉन्ग का वीज़ा हासिल कर लेंगे। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है वो आपका होना चाहिए जी वैलिड पासपोर्ट। वैलिड पासपोर्ट आपका मोर देन 1 ईयर वैलिड होना चाहिए, ठीक है। 1 साल से ज़्यादा वैलिडिटी होनी चाहिए पासपोर्ट की। उसकी जो फ्रंट बायो वाली इंफॉर्मेशन वाली पेज की जो है ना वो आपने स्कैन कॉपी करवानी है अच्छी से। दूसरे नंबर पे डॉक्यूमेंटेशन आपका जो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है जी आपका बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो है आपका लास्ट 3 मंथ्स की और साथ अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी आप लाजमी लगाएंगे। उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट की बता चलूँ कि भाई आपका कितना क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। देखें हांगकॉन्ग की जो फ़्लाइट्स हैं ना रिटर्न टिकट, ये तकरीबन क्या लें कि पूरा टूर एक बंदे का जो है ना वो 5 लाख के करीब करीब पहुंच जाता है। तो एटलीस्ट 5 लाख अगर आप रखेंगे तो आपको वीज़ा तो नहीं मिलना। तो इसलिए आप एटलीस्ट 15 लाख प्लस जिसका बैलेंस है ना वो लोग हांगकॉन्ग का वीज़ा अप्लाई करें। उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन है जो आपने स्कैन कॉपी में अप्लाई करना है, पेस्ट करना है कंप्यूटर के ऊपर, वो है जी आपका ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री की कोई आपने पहले कोई स्टिकर वीज़ा लिए हैं उसकी आप जो है ना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपने वो लगाना होगा, आपने फ़्लाइट रिजर्वेशन वो आपने अपलोड करनी होगी। उसके बाद फिर आपने होटल बुकिंग जो है वो आपने लगानी होगी। ये सारी बुकिंग जो है आपने रिजर्वेशन में लगानी है, पेड नहीं, कभी भी आपने बुक करनी। उसके बाद आपने जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने अपना वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर मेंशन करना है। उसके बाद आपने ट्रैवल प्लान जो है वो भी अटैच करना है, ठीक है। ये जेपीजे फाइल के अंदर सारी आप जो है ना एट द एंड के ऊपर जो है ना वो आप फॉर्म के ऊपर अपलोड करेंगे। तो ये थे जी तमाम डॉक्यूमेंटेशंस, ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि इसका प्रोसेस क्या है ई वीज़ा हासिल करने का। देखें ई वीज़ा हांगकॉन्ग का अगर आपने हासिल करना है ना तो उसके लिए आपको चलना होगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। उधर ऑफिशियल वेबसाइट है हांगकॉन्ग, वहाँ पे जाएंगे आप, ठीक है। वहाँ पे अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है, अपनी। उसके बाद आपने होटल बुकिंग की सारी आप टाइपिंग करेंगे। उसके बाद आपने वैलिडिटी ऑफ पासपोर्ट लिखेंगे, एक्सपायरी ऑफ पासपोर्ट लिखेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। आप ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये स्कैन कॉपी में अटैच करेंगे। उसके बाद आपसे जो है ना एग्रीमेंट साइन ले लिया जाएगा कि भाई ये आपने इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करें ये ट्रू है, ऑनेस्ट है ये। आप उसके बाद आप जब उसको एग्री कर देंगे तो आपका जो हांगकॉन्ग का वीज़ा है ना वो अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद आपसे वीज़ा फ़ीस नहीं मांगी जाती, ठीक है ना। वीज़ा फ़ीस आपसे बिल्कुल भी नहीं मांगी जाती। वीज़ा जब अप्रूवल आ जाती है आपको ईमेल के ऊपर जो है ना नोटिफिकेशन आता है, उसके ऊपर आपको एक स्कैन बताया जाता है बैंक अकाउंट डिटेल। वहाँ पे आपने $30 की जो वीज़ा फ़ीस बनती है पाकिस्तानी 6,000 के आगे पीछे, वो आपने ऑनलाइन जो है अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पे करनी है। और वीज़ा फ़ीस जैसे ही आप पे कर देंगे ना तो फ़ौरन ही आपके ईमेल के ऊपर आपका हांगकॉन्ग का वीज़ा आ जाएगा। तो अभी चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे गाइस। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफिंग बता दूंगा कि भाई अथेंटिकेटेड वेबसाइट कौन सी है, सिर्फ उधर से ही अप्लाई करना है वीज़ा। जी तो गैज़ आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे हम लिखेंगे हांगकॉन्ग वीज़ा, इसको हम एंटर करेंगे। उसके बाद आ जाता है जी ऑफिशियल पेज, ठीक है। यहाँ पे हम नीचे जाएंगे। ये डोमेन आपने देखना है www.gov.hk। सिर्फ यही है ऑफिशियल वेबसाइट हांगकॉन्ग की जहाँ से पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं, हांगकॉन्ग का वीज़ा। इसको हम डबल टैप करते हैं गाइस। ये आ गया जी इंटरफेस, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है जी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट द गवर्नमेंट ऑफ हांगकॉन्ग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, ठीक है। इसको हम एंटर कर लेते हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल ऑन करके सारा पढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करते हैं। उसके बाद ये भी जो है आप इसको टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप जो है ये कैप्चर एंटर करेंगे, UEMY। उसके बाद हम करेंगे जी स्टार्ट एप्लीकेशन पे।
ये आ गया जी आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस, जहाँ से अभी ई वीज़ा हम अप्लाई कर रहे हैं। पहला स्टेप नंबर 1, लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है फिल एप्लीकेशन फॉर्म बाय एप्लीकेंट। आपने सारा नाम अपना, ठीक है, सर नेम पासपोर्ट से दे के, आप फीमेल है मेल है वो सारा कुछ हो गया, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका ईमेल एड्रेस जहाँ पे आपको ई वीज़ा जो से वो आएगा, और आपने दोबारा अपना कंफर्म करके ई वीज़ा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करनी है, ठीक है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट नंबर, प्लेस ऑफ इशू ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, पाकिस्तान हो गया। उसके बाद ये सारा आप जो है अपलोड करेंगे। उसके बाद नीचे जाएंगे आप, नीचे इस तरह से फॉर्म आप फिल आउट करते रहेंगे, ठीक है। ये है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये हांगकांग का ई वीज़े का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। उसके बाद आप उसको करेंगे सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद आ जाएगा जी जो सा है एप्लीकेशन की जो है ना, आपने रिव्यू करना होगा, और उसके अंदर जो है बैंक स्टेटमेंट अटैच करनी होगी, और तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने आपको पहले वीडियो में अप्लाई बताया वो सारे आपने अटैच करने हैं। उसके बाद जो है आप सबमिट, उसके बाद आपका वीज़ा सबमिट हो जाएगा। जी तो गाइस आप लोगों ने देखा, इसी तरीके से आगे फॉर्म आप कैरी ऑन करेंगे। उसके बाद इन्फॉर्मेशन आप डबल चेक करेंगे, उसके बाद आप पिक्चर्स वगैरह अपलोड करेंगे। सारा अपलोड करने के बाद आप जो है आपसे एग्रीमेंट हो जाएगा, साइन हो जाएगा, भाई आपने सारी इन्फॉर्मेशन दी है वो ऑनेस्टी है। उसके बाद अप्लाई हो जाएगा वीज़ा। वीज़े अप्लाई होने के बाद आपका अगर महीना प्रोसेसिंग टाइम है इसका, ठीक है ना, 30 वर्किंग डेज इसका प्रोसेसिंग टाइम लग जाता है, कभी कभी ज़्यादा भी लग जाता है, 45 वर्किंग डेज भी लग जाता है। और जैसे ही आपका वीज़ा डिसीजन आता है, अगर तो वीज़ा देना होगा उन्होंने तो फिर तो आपको जो है एम्बेसी का बता दें कि भाई कितनी फ़ीस है, और अगर नहीं देना हुआ तो फिर आपका कोई इस तरह का मसला नहीं है, ठीक है, वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। अगर आपका हांगकांग का ई वीज़ा आ जाता है तो ई वीज़े को ओके टू बोर्ड की स्टैंप करवानी होती है। उसका आप प्रिंट लें, उसको आप लेके जाएं अपने फ़्लाइट किसी भी एजेंट के पास, उधर लेके जाएंगे, वो स्टैंप लगा देगा। आपके पास ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए आपने अगर हांगकांग के लिए ट्रैवल करना है। ये तमाम चीज़ें आपको चाहिए। आपके पास एटलीस्ट $1000 कैश की सूरत में होनी चाहिए, डॉलर्स होने चाहिए कैश की सूरत में। दूसरा, होटल की आपने पेड बुकिंग करवाई हो, वीज़ा लगने के बाद आप पेड बुकिंग करवा सकते हैं। फ़्लाइट का रिटर्न टिकट पेड होना चाहिए, वैलिड वीज़ा, और उसके ऊपर ओके टू बोर्ड की स्टैम्प होनी चाहिए। ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन होंगे तो इंशाल्लाह आपके जो है ना इमिग्रेशन स्मूथ होगी, और वहाँ पे भी जब आप एंट्री करेंगे हांगकांग के ऊपर तो आपकी एंट्री स्मूथ हो जाएगी। देखिए हांगकांग का वीज़ा जो है ना बहुत आसान है। लोगों ने, एजेंट ने जो है फालतू पैसे ले लेते हैं, कोई 40,000 लेता है, कोई क्या लेता है, कोई कितना लेता है। अपना खुद वीज़ा खुद अप्लाई करें, ठीक है ना। उसके बाद मैं बता चलूँ कि भाई एंट्री और एग्ज़िट की स्टैम्प जो है हांगकांग वाले लगाते हैं, और ट्रैवल हिस्ट्री में बहुत वर्थ हासिल करता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी एंड नेवर गिव अप।